हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? मैं आशा करती हूँ आप लोग सभी बहुत अच्छे होंगे। तो तो मैं बना रही हूँ अपने हस्बैंड के लिए टिफ़िन की तैयारी कर रही हूँ। अभी चाय वगैरह सब हो गई है और इधर हो रहा है एक तरफ दूध गर्म। चाय भी सब लोगों की हो गई, बस मैं ही बची हूँ। और मुझे सुबह से आज इतना भी टाइम नहीं मिला कि मैं चाय पी पाऊँ। बस वैसे काम काम काम। तो बस मैं उनका टिफ़िन लगा देती हूँ, फिर आराम से फ्री होकर बिल्कुल फुर्सत में बैठ के चाय पीऊँगी। तो मैं बस सब्ज़ी मेरी बन चुकी है और मैंने आटा भी लगा लिया है, बस रोटी सेकना बाकी है। मैं रोटियाँ सेक के उनका टिफ़िन लगा देती हूँ। और मेरे बेटे को भी बस अभी उसकी क्लास ख़त्म हुई है तो उसको भी भूख लगी है, तो मैं अपने लिए और उसके लिए दोनों के लिए चाय बनाऊंगी और उसको पराठा दे दूंगी चाय के साथ। उसका फेवरेट है, उसको बहुत पसंद है चाय के साथ पराठा। तो मैं दूध भी गर्म हो गया और सब्ज़ी भी बन गई। अब मैं चढ़ा देती हूँ चाय अपने और बेटे दोनों के लिए, तो हम लोग चाय पियेंगे। अदरक वाली सर्दियों में ना अदरक वाली चाय पीने का मज़ा ही कुछ अलग है। और अगर अदरक के साथ साथ में थोड़ी सी काली मिर्च, लौंग और तुलसी के पत्ते भी डाल दिए जाए ना, तो वाह, मज़ा आ जाता है चाय में। मैं तो अक्सर सर्दियों में बस यही वाली चाय बनाती हूँ। बहुत अच्छी लगती है, बहुत फ़ायदेमंद भी होती है। सुबह सुबह नहा के जब आती हूँ ना तो ठंड लगती है, तो बस मैं चाय बना के पीती हूँ, तो बड़ा अच्छा लगता है। और चाय बन गई है और बेटू के लिए पराठे सेंक रही हूँ। हस्बैंड का टिफ़िन लगा दिया, पहले मैंने उनका फ्री कर दिया है क्योंकि टाइम हो जाता है बहुत, वो लेट हो जाते हैं, उन्हें टाइम से पहुंचना होता है कोर्ट। तो मैं बस बेटू के लिए पराठे सेंक देती हूँ, उसको दे देती हूँ पराठे। फिर मैं बैठ के आराम से बाहर पीऊँगी चाय। तो आ जाइए फ्रेंड्स, आप लोग भी चाय पी लीजिए, नाश्ता कर लीजिए। और चाय पराठा किस किस को पसंद है कमेंट करके बताइए ज़रूर। बस ज़्यादातर लोगों का फेवरेट होता है। मेरे बेटू को तो बहुत पसंद है नमक अजवाइन वाले पराठे और चाय। उसको अगर कुछ भी सब्ज़ी ना हो ना तो बना के दे दो, बड़े प्यार से खा लेता है। आलू का पराठा हो चाय के साथ वो भी खा लेता है, और सिंपल नमक जीरे का पराठा हो वो भी खा लेता है। और एक सब्ज़ी बनने के बाद मैंने दूसरी सब्ज़ी भी साथ में चढ़ा दी थी साइड में दूसरी गैस पे, तो वो भी बस बन गई है मेरी सोया आलू की सब्ज़ी। अब मैं लेके चलती हूँ अपनी चाय बाहर, थोड़ी देर धूप में बाहर बैठूँगी। आंगन में धूप आ गई है तो मैं बैठ के पीऊँगी आराम से चाय। यहाँ सुबह बहुत जल्दी सी मस्ती है, तो मैं सुबह इतनी जल्दी चाय नहीं पीती, क्योंकि चाय ना आराम से बैठ के तसल्ली से पीती हूँ, जब भी मुझे अच्छा लगता है। यहाँ पे थोड़ी ना बड़ी गेट से थोड़ा सा खुला है गेट के सामने, तो धूप आ जाती है 9 बजे तक, 9 साढ़े 9 बजे तक, तो बस मैं यहीं बैठ जाती हूँ थोड़ी देर। और मेरे पिछली साल जो सर्दियों में ना मैंने पैरदान बनाए थे साड़ियों के, जो पुरानी साड़ियाँ जो रिटायर हो जाती हैं, जिन्हें हम पहनते नहीं हैं, तो मैं क्या करती हूँ उन्हें उठा के रख देती हूँ। लेकिन जब मेरा मन होता है तो मैं उस पैरदान पिछली सर्दियों में मैंने बनाए थे, 5 बनाए थे मैंने। तो फिर आधा एक पड़ा रह गया था, तो अभी सफाई में दिवाली पे मिल गया था, तो मम्मी ने बोला इसको ही बना डालो, ये बेचारा पड़ा है।
तो मैंने कहा चलो ठीक है। पुरानी साड़ियाँ थी, मम्मी ने वो भी निकाल के डाल दी। तो आज मैं सोच रही हूँ इसका भी कुछ कर ही दूँ, वरना ये ऐसे ही पड़ा रहेगा। टाइम इतना नहीं मिलता, लेकिन हाँ टाइम निकालो तो निकल जाता है। मैं काम से फ्री होकर 10-5 मिनट के लिए बैठूँगी फ्री, तो ऐसे ही थोड़ा थोड़ा 2-2 3-3 सिलाइयाँ अगर रोज़ करूँगी ना, तो वो 4-5 दिन में हो जाएगा पूरा। तो बस मैंने यही सोच के निकाल लिया है। तो आज मैं इसका भी कर ही देती हूँ कुछ ना कुछ, और आराम से ना, सुकून से। बस यही टाइम होता है मेरा। बेटी की क्लास ख़त्म हो जाती है और मेरे हस्बैंड चले जाते हैं कोर्ट, जब मुझे थोड़ा सा सुकून मिलता है। हाँ, वरना सुबह 5:30-6 बजे उठने के बाद तो बस लगातार 2 मिनट का भी ब्रेक नहीं होता है, बराबर से बस काम 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 करते रहते हैं। मैं बस चाय पीने के बाद फिर से शुरू कर दूँगी अपना लंच का काम। लंच शुरू हो जाएगा मेरा, फिर मुझे लंच का भी तैयारी करनी है अभी। यहाँ पे मैंने ना पुराना जो आधा बना हुआ था ना, उसको बिल्कुल से उधेड़ दिया था। उसको उधेड़ के मैं सोच रही थी कि नई डिज़ाइन का दूसरा बनाऊँ, तो मैं फंदे डाल रही थी। तो फंदे पहले तो मैं भूल ही गई थी, मुझे डालने ही नहीं आ रहा था कि मैं कैसे डालूँ, क्योंकि बहुत टाइम हो गया। और जब कोई काम करते रहो ना, तो वो दिमाग में रहता है कि कैसे करना है। अगर बहुत टाइम तक नहीं करो, पूरे 1 साल से मैंने इसको छुआ भी नहीं था, तो मैं ये समझ में ही नहीं आ रहा था कि मैं कैसे बनाऊँ। बट मैं कुछ नया ट्राई करने के लिए मैं सोच रही हूँ कुछ नए डिज़ाइन का बनाऊँगी इस बार। मैंने पिछले साल 3 अलग अलग डिज़ाइन के बनाए थे, तो इस बार मैं सोच रही हूँ नेक्स्ट डिज़ाइन का कुछ बना के ट्राई करूँ, क्योंकि कुछ नया नया करने में ही अच्छा लगता है। और बार बार वही पुराना सा कुछ बना लो ना, तो फिर सब पुराना सा ही लगता है। तो इसलिए मैं सोच रही थी कि इस बार नई डिज़ाइन का कोई पैरदान बनाऊं। तो वैसे ऐसा कौन कौन करता है? क्या आप लोग भी ऐसा मेरी तरह ही करते हैं? पुरानी साड़ियों का पैरदान बना के उसको रीयूज़ में लेते हैं या नहीं? तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। और आपको मेरा ये वीडियो अगर पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और मेरे इस वीडियो को पूरा अंत तक देखें। बस मेरे पास इतना ही टाइम था। अब बेटू भी उधर से आ गया, बोला मेरा मम्मा होमवर्क करवा दो, उसके समझ में नहीं आ रहा था। तो मैं बस इसको उठा के तय करके साड़ियाँ रख देती हूँ। अब मुझे फिर टाइम मिलेगा शाम को या फिर कल, मैं तभी इनका कुछ करूँगी। अभी मेरे पास टाइम नहीं है, तो मैं बेटू को थोड़ा उसका होमवर्क करवा देती हूँ। उसके बाद में वहीं फिर मैं खाना बनाऊंगी, वरना अगर लंच में लग जाऊंगी ना तो फिर 2-2:30 बज जाएगा, क्योंकि लंच बनाने के बाद सबको खाना खिला के फिर बर्तन साफ़ करके फिर किचन की क्लीनिंग वगैरह भी करनी होती है। तो 2 समथिंग तो बज ही जाता है पर डे। तो मैं अभी बेटू को होमवर्क करवा देती हूँ। तो वैसे भी मैं अपने बेटू को ना घर पे ही पढ़ाती हूँ, मैं उसको ट्यूशन नहीं भेजती, क्योंकि इस उम्र में बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना मेरे हिसाब से तो ठीक नहीं है। क्योंकि इतना तो हम पढ़े लिखे हैं कि हम बच्चों को घर पे पढ़ा पाएँ। और वैसे भी खुद से अच्छा बच्चों को कोई भी नहीं पढ़ा सकता, कोई भी इतने अच्छे से नहीं समझा सकता। और बच्चों की भी जो कमियां हैं ना, अपन को पता होती हैं, हम लोगों को खुद। तो मैं तो घर पे ही बच्चों को पढ़ाने का ज़्यादा अच्छा समझती हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं इस वीडियो को यहीं एंड करती हूँ। बाय बाय, टेक केयर।